Assalamu alaikum. It's me, Muhammad Usman, and I am a full stack developer. I'm using Angular from 1 year. So, as you know, 3 year back, Angular 20 version is released. So, I will present you the Angular version. Let's explore together what Angular have in their 20 version. So, let's start. What we are going to cover in this lecture, what is inside Angular 20. We will discuss all the content which Angular 20 release is covered. After that, we will discuss what is the future focus of Angular, and after that, we will discuss migration and deprecation that version 20 have, and after that, I will share my thought with you guys. So let's start. This lecture will be in Urdu or Hindi. So if you like, I will provide you this lecture with you in English as well. So let's start. Why Angular 20? हमें बेसिकली Angular 20 वर्जन पे क्यों स्विच करना चाहिए, एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। जैसे कि स्लाइड में मेंशन है कि सिग्नल रोटेड लेवल रेंडरिंग मोड एंड इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन आर स्टेबल। बेसिकली ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस वर्जन में स्टेबल हुए हैं। जोनलेस अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वर्जन 20 में मूव करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिपेंडेंसी रिड्यूस बाय 40% फॉर न्यू एप्स। सो बेसिकली अगर आप न्यू करके न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंगुलर 20 वर्जन में, तो आपको जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी हैं वो 40% तक रिमूव मिलेंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिक्योरिंग एप्स फ्रॉम द स्टार्ट। सो एंगुलर बेसिकली वर्क कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन को और सिक्योर किया जाए। उन्होंने ऑटो CSP के थ्रू इसे बेसिकली और सिक्योर किया है। इसके अलावा वेबपैक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम Nginx। बेसिकली अगर आप अगेन एंगुलर 20 वर्जन में अगर Nginx के थ्रू न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं तो वेबपैक रिमूव हो गया है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको एंगुलर वर्जन 20 को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा और भी बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लाइक देयर इज़ एक्सपेरिमेंटल फीचर आर अवेलेबल लाइक राउटर विजुअलाइजेशन एंड वी टेस्ट। देयर आर मोर। सो बेसिकली यहाँ पे और भी हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, लेकिन वो भी आपको अवेलेबल है। ये दो बेसिकली मेन थे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ओके, तो इससे पहले कि हम फर्दर मूव करें, हम कुछ इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एंगुलर अब इस वे में चीज़ों को लेके चल रहा है कि उनके कुछ विजन्स हैं जो कि वो बेसिकली लॉन्च करते हैं। लाइक उन्होंने सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया था वर्जन 16 में। देन इन्होंने वेट किया कि ये लोग यूज़ करें, इसको मैच्योर होने दिया फीचर को कि लोग इससे यूज़ टू हो जाए, इसके पे एक्सपेरिमेंट करके इस पे फीडबैक दें। और देन उन्होंने अभी वर्जन 20 में इसको स्टेबल किया है। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिस पे एंगुलर वर्जन 20 में उन्होंने चीज़ें इन्हांस की हैं, लाइक सिग्नल SSR, जोनलेस टेस्टिंग, डिबगिंग एंड प्रोफाइलिंग एंड फ्यूचर वर्क। तो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट ये देखते हैं कि एंगुलर 20 किस पे फोकस कर रहा है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर 20 वर्जन में ये कुछ पॉइंट हैं जिन पे एंगुलर बेसिकली मेनली फोकस कर रहा है।
स्टेबलाइजिंग रिएक्टिविटी APIs, जहाँ पे बेसिकली सिग्नल्स बेस्ड रिएक्टिव प्रोग्रामिंग हम कर सकेंगे, लाइक ये स्टेबल है। ये बेसिकली RxJS का रिप्लेसमेंट है। प्रीवियस वर्जन में हम RxJS यूज़ करते थे रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए, तो अभी हम ऑलमोस्ट ऑल जो चीज़ें हैं वो सिग्नल से हैंडल कर सकते हैं। येस, उस RxJS हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वैसी वाली फ्लेक्सिबिलिटी हमें अभी सिग्नल्स में नहीं मिलेगी। टाइम टू टाइम हमें इसके साथ भी फर्दर ऑपरेशन, बिल्ट इन फंक्शन एक्सेट्रा देखने को मिल सकते हैं। फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल APIs इंट्रोड्यूस हुई हैं जो कि एसिंग स्टेट मैनेजमेंट को बेहतर बना रही हैं। इसके अलावा कुछ डिबगिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स हैं, उनको और इम्प्रूव किया गया है, और इन्हांसमेंट सपोर्ट है फॉर AI यूज़ केसेस। इनको भी एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली इन्होंने ये एफर्ट स्टार्ट की थी वर्जन 16 से, लाइक सेट के सिग्नल इंट्रोड्यूस वर्जन 16 से हुए थे, तो फर्दर 17 और 18 और 19 में इन्होंने टाइम टू टाइम चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, ये बेसिकली सिग्नल की एक छोटी सी हिस्ट्री आपको एलैबोरेट की गई है, जिसमें मैंने टेबल की फॉर्म में आपको बताना चाहा है कि किस वे में एंगुलर ने सिग्नल को स्टेबल फॉर्म में लेके आया। तो 16 वर्जन में बेसिकली ये डेवलपर प्रीव्यू मोड में था, जिसमें आपको सिग्नल, कंप्यूटर सिग्नल और इफ़ेक्ट प्रोवाइड किए गए थे। तो डेवलपर प्रीव्यू में बेसिकली आप उसको यूज़ करके देखते हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट में उस वे में यूज़ नहीं करते। तो डेवलपर प्रीव्यू में बेसिकली आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो आपके प्रोजेक्ट में उन पे आप वो चीज़ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली अनस्टेबल होते हैं। वर्जन 16 में बेसिकली सिग्नल अनस्टेबल था। देन वर्जन 17 में भी इन्होंने कुछ इस पे और बेनिफिट और जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की थी। उन्होंने डिफ़ाइन किया था डेफर जो कीवर्ड है उसको, डेफरेबल व्यूज़ इंट्रोड्यूस हुए थे। स्टिल ये डेवलपर प्रीव्यू में था, तो आप उसको उस वे में यूज़ नहीं कर सकते थे। तो वर्जन 18 में इसमें बेसिकली और इम्प्रूवमेंट आई, जिसमें NG-IF, NG-FOR और स्विच और जितने भी कंट्रोलर थे वो बेसिकली न्यू इंट्रोड्यूस हुए बिल्ट इन कंट्रोलर। उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाने की रीज़न ये थी कि वो सिग्नल के साथ इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें, और जो बेसिकली इम्प्रूवमेंट NG-4 कंट्रोलर्स में नहीं थी। लाइक फॉर में आप को अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करनी होती थी, तो आप फर्दर ट्रैक ए बाय एक्सेट्रा फर्दर इन्हांसमेंट कर रहे होते थे, तो ये एक्स्ट्रा कॉल्स आपको बढ़ती थी। ओके, तो वर्जन 19 में इसे मोर स्टेबल किया गया, जिसमें बेसिकली आपको जैसे कंट्रोलर फ्लो को प्रीवियस वर्जन 18 में स्टेबल किया गया था, वैसे ही इनपुट आउटपुट को और स्टेबल किया गया। आपको फर्दर APIs प्रोवाइड की गई, जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंटली प्ले करके इस पर और डेवलपमेंट करके देख सकते थे। इसमें आपके लिए और सिंपलर की गई कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। तो स्टिल ये अडॉप्शन फेज में था, तो अभी वर्जन 20 में ये फुली स्टेबल है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं।
और फर्दर जो एक्सपेरिमेंटल APIs थी इसमें, लाइक रिसोर्स आफ्टर एवरी रेंडर, HTTP रिसोर्स एक्सेट्रा, जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कंपोनेंट लेवल पे या HTTPS रिक्वेस्ट लेवल पे। तो वो सारी जो कोर नीड थी वो कंप्लीट कर दी गई। तो बेसिकली वर्जन 20 में आपको जोनलेस प्रोवाइड की गई है और स्ट्रीमलाइन फॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके बेसिकली प्रोज देखें तो हमें जोनलेस आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास, और इसके अलावा स्ट्रीमलाइन फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि स्टिल इन प्रीव्यू मोड में है। तो इसके अगर ड्रॉबैक देखें तो ये स्टिल भी सिग्नल बेस्ड फॉर्म जो है वो स्टिल इन प्रीव्यू मोड में है, और जो माइग्रेशन है वो बेसिकली आप डिफरेंट अप्रोचेस से अभी जोनलेस में कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेबलाइज्ड रिएक्टिविटी APIs जो हैं वो बेसिकली कौन कौन सी हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिग्नल्स में इफ़ेक्ट हैं वो बेसिकली स्टेबल हैं। अब आप उसे मल्टीपल वेज से अभी यूज़ कर सकते हैं। वर्जन 19 में ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में ही थे, तो अब वो स्टेबल हैं। तो ये एक पीस ऑफ कोड मैंने आपको दिया है जिस वे में आप इसको ओके। तो इफ़ेक्ट बेसिकली सिग्नल्स में जितने भी आप इसमें सिग्नल्स लिखते हैं वो उस सिग्नल में जो भी वैल्यू चेंजेस होती हैं उस उतनी दफ़ा वो बेसिकली इफ़ेक्ट री-रेंडर या री-एमिट होता है। तो आप बेसिकली यहाँ पे अकाउंट को कंसोल कर सकते हैं, आप डिफरेंट API हिट कर सकते हैं, आप लोकल स्टोरेज से डाटा लेके इसमें स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। आप इवन के आप अपना कोई सब्सक्राइबर है तो उसको अनसब्सक्राइब भी इसमें कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं लिंक्ड सिग्नल की तरफ। ये बेसिकली सिग्नल की एक टाइप है। जैसे आपके कंप्यूटेड सिग्नल होते थे उसमें ये होता था कि आप रीड ओनली, लाइक अगर आप किसी कंप्यूटर सिग्नल तब एग्जीक्यूट होता है फंक्शन जब आपका एक जो भी आप सिग्नल है वो कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो वो जैसे ही चेंज होता है तो कंप्यूटर सिग्नल भी चेंज हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर सिग्नल में ये ड्रॉबैक था कि आप उसकी वैल्यू रीसेट नहीं कर सकते। ये जो कोड है इसमें बेसिकली एक एग्जांपल दी गई है जिसमें आप प्रोडक्ट आईडी जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको रीसेट करनी है क्वांटिटी। तो आप जो क्वांटिटी है उसको आप लिंक्ड सिग्नल बना लेते हैं कि जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट की आईडी लाइक चेंज हो सिग्नल में तो रीसेट हो जाए इसका क्वांटिटी का काउंट। तो ये बेसिकली इस वे में आपको ये फर्दर आप क्वांटिटी के अंदर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिग्नल में आप ये नहीं कर सकते थे। फर्दर मूव करते हैं टू सिग्नल की तरफ। टू सिग्नल बेसिकली आपका कोई भी ऑब्जर्वेबल है, अगर आपने उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो आप टू सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्जन 20 में कुछ APIs हैं 3 जो कि स्टेबल हुई हैं और ये बेसिकली आपकी स्टेट मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल APIs फॉर एसिंक्रोनस स्टेट। तो आपकी जो भी एक सिंक्रोनस स्टेट होती है, लाइक एसिंक्रोनस स्टेट की जब बात आए तो मेनली फोकस आपका APIs की तरफ होता है।
या आपका कोई ऑब्जर्वेबल या कोई स्टेट सिग्नल एक ऐसा है जिसका रिज़ल्ट जिस पे कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है जो टाइम टेकिंग है, लाइक एसिंक ऑपरेशन है, तो आप उसको एसिंक्रोनस स्टेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्जन 20 में रिसोर्स और HTTP रिसोर्स जो है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फेस में है। तो ये फर्दर एक्सप्लोर करते हैं ये कि है क्या। रिसोर्स की बात की जाए तो रिसोर्स बेसिकली आपका यूज़ होता है कि आपका कोई भी एसिंक ऑपरेशन है, वो कोई आप एआई से एआई चैटबॉट से कम्युनिकेट करके आप उससे रिज़ल्ट लेके आना चाह रहे हैं, या आप कोई यूज़र आईडी गेट करना चाह रहे हो जो कि बेसिकली सिग्नल में आप स्टोर करवाएंगे। तो ये पैटर्न्स में उस जो आपकी एसिंक्रोनस वैल्यू है उसको लेकर फर्दर जैसे ही वो आपको मिल जाती है तो ये लोडर में आके उस पर फर्दर लाइक इस केस में हम एक कोई एपीआई से डाटा मंगवाना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली फेच करके ले आएगा। ओके, तो इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें लोड एरर स्टेट जो है वो बेसिकली रिसोर्स खुद मैनेज करता है। तो ये एपीआई यूज़ करने से आपको एरर चेकिंग, एरर हैंडलिंग, लोडिंग एक्सेट्रा वो सारा कुछ आप इस वन पीस ऑफ कोड में कर सकते हैं। लाइक अगर आप इमेज की बात करें, प्रीवियसली अगर आपकी कोई इमेज है जो कि व्यू में लोड हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, आप उसकी जगह पे कोई थंबनेल, कोई लोडर दिखा लेते थे जब तक आपकी वो इमेज शो नहीं हो जाती प्रीव्यू में। तो फिर आप क्या करते थे, जैसे ही वो इमेज लोड हो गई है तो इमेज शो करवा देते थे, अदरवाइज़ आपको एरर थ्रो करवा देते थे। तो ये तीनों स्टेट बेसिकली यहाँ पे है आपके लिए। लोडिंग स्टेट जो सक्सेस आपका रिज़ल्ट आ गया है वो वाली स्टेट, और जो एरर केस है वो बेसिकली यहाँ पे हैंडल हो रहा है। फर्दर आप रिसोर्स के अंदर स्ट्रीम में भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप इसकी एग्जांपल इसमें है, लाइक आपका कोई चैटबॉट है जो टाइपिंग कर रहा है, ठीक है, या आप कोई स्ट्रीम में डाटा लोड हो रहा है, जैसे एआई आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसमें आपके पास जैसे जैसे डाटा आता जाता है, जैसे जैसे टेक्स्ट आता जाता है, वो वैसे वैसे प्रीव्यू होता जाता है। तो आप वो चीज़ भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हमने ऊपर ये चीज़ मेंशन की थी कि अब एंगुलर अपने यूज़ केसेस कवर कर रहा है जो कि एआई से रिलेटेड है। एआई में अभी तक चैलेंजेस था सिग्नल में कि आप वो जो स्ट्रीम लोडिंग है, स्ट्रीम में जैसे जैसे डाटा आ रहा है वैसे वैसे शो होता जाए, वो प्रीव्यू करवाने में सिग्नल के थ्रू इशू था। तो ये बेसिकली कुछ अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू आप ये चीज़ हैंडल कर सकते हैं। फर्दर मूव करते हैं HTTP रिसोर्स की तरफ। ये बेसिकली एक सुपर सेट है HTTP क्लाइंट का। HTTP क्लाइंट आप नॉर्मली अभी तक यूज़ करते हैं HTTP कॉल्स के लिए, जो कि आपको ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्वेबल बेसिकली रिटर्न करता है। तो ये HTTP रिसोर्स अब क्या करेगा, ये बेसिकली आपको सिग्नल रिटर्न करेगा। ईच एंड एवरीथिंग वही यूज़ हो रही है। आप इंटरसेप्टर इसमें लिख सकते हैं, आप फर्दर जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर सकते हैं जो आप HTTP क्लाइंट में कर रहे थे। तो अंडर द हुड ये भी HTTP क्लाइंट ही यूज़ कर रहा है। तो आप बेसिकली इसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है जो मैं पहले आपको बता रहा था कि ये जो रिसोर्स है, ये HTTP रिसोर्स है, ये बेसिकली आपको 3 स्टेट देता है जिस 3 स्टेट देता है जो कि पेंडिंग है, एरर है या वैल्यू है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं HTTP कॉल के। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फेस में। तो अगेन आप इसको फर्दर जो वर्जन आएंगे उसमें ये स्टेबल भी हो जाएगा। फर्दर मूव करते हैं डायनेमिक कंपोनेंट की तरफ।
तो आप अगर डायनेमिक कंपोनेंट अपने किसी कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो प्रीवियसली आप उसमें व्यू कंटेनर रेफ यूज़ करते थे कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। देन आप उसमें जो भी आपकी उसके इनपुट है आउटपुट है वो आप यहाँ पे हैंडल करते थे, उस पर वैल्यू असाइन करते थे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल में टाइटल है क्लोज्ड है, क्लोज्ड के अंदर आप के पास एक सब्सक्राइबर है जिसे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये एक वे होता था जिसमें आप प्रीवियस वर्जन में कंपोनेंट क्रिएट करते थे जो कि बेसिकली डायनामिक है। अब इसकी अप्रोच थोड़ी सी इम्प्रूव की गई है वर्जन 20 में। उसमें ये है कि आप जितनी भी आपकी बाइंडिंग है, ठीक है, उसके लिए आप इस वे में उसे शो करेंगे बाइंडिंग्स में अरे की फॉर्म में, इनपुट बाइंडिंग और आउटपुट बाइंडिंग के थ्रू। और फर्दर आप इसमें डायरेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली आपको न्यू वर्जन में और प्रीवियस वर्जन में क्या डिफरेंस है। क्रिएट कंपोनेंट का जस्ट सिंटैक्स चेंज हुआ है या इससे कोई हमें बेनिफिट भी मिला है। तो बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं तो तब जब तक आपका कंपोनेंट लोड नहीं हो जाता तब तक ये आप मेमोरी में आपकी बिल्ड क्या साइज कम ही रहेगा, मेमोरी में ये जगह नहीं लेगी। फर्दर मूव करते हैं जोनलेस जेएस की तरफ। जोनलेस जेएस हमें ऐसा एंगुलर डेवलपर काफ़ी देर से इंतज़ार था इस फीचर का। बेसिकली जोनलेस होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोनलेस जेएस, अगर आपने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया हो तो जोनलेस जेएस इटसेल्फ जेएस की फ़ाइल का बंडल का साइज़ बहुत ज़्यादा होता था जो कि बंडल साइज़ पे इफ़ेक्ट करता था और ये मेनली यूज़ हो रही थी चेंज डिटेक्शन के लिए। तो एंगुलर ने बेसिकली इसको रिमूव करना इस वजह से भी चाहा, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग में कुछ लोग डेवलपर फेस करते थे कि उन्हें अनएक्सपेक्टेडली एरर आ रहे हैं जो कि ट्रैक नहीं हो पा रहे। तो जोन लेस से आपको उन एरर्स को हैंडल करने का वे भी मिल जाएगा। तो एक चीज़ मेक श्योर करें अगर आप जोन लेस की तरफ जा रहे हैं तो चेंज डिटेक्शन जो ईच एंड एवरीथिंग डोम के जो भी इवेंट्स है उन पे एंगुलर चेंज डिटेक्शन कर रहा था, वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, आपको मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा अगर आप जोनलेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी चेंज डिटेक्शन है, डोम की चेंज डिटेक्शन, वो आपको खुद करनी पड़ेगी या आप इसके लिए सिग्नल यूज़ करें। सिग्नल एंगुलर का फ्यूचर है और वो आपको जितनी भी चेंज डिटेक्शन है वो एंगुलर सिग्नल के थ्रू प्रोवाइड करेगा अगर आप जोनलेस की तरफ जाते हैं। कि फर्दर मूव करते हैं मैंने आपको बता दिया कि जोनलेस हमें क्यों चाहिए, ठीक है, और हमें क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं उसकी तरफ तो आपको टोटली अपनी एप्लीकेशन को सिग्नल पे मूव करना पड़ेगा। अगर आप जोनलेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप मेक श्योर करें आप वर्जन 20 पे हैं। और तो फर्दर आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडर जोनलेस चेंज डिटेक्शन के थ्रू। ये आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपनी बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन के अंदर और एप्लीकेशन बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और फर्दर आप अनइंस्टॉल कर दें जोनलेस डॉट जेएस। एंगुलर 19 में बेसिकली प्रोवाइडर एक्सपेरिमेंटल जोनलेस चेंज डिटेक्शन थी, अब उन्होंने रीनेम करके इसको एक्सपेरिमेंटल से भी हटा के अब इसको प्रोवाइडर जोनलेस चेंज डिटेक्शन की तरफ ले आए हैं। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको जोन जेएस के साथ एरर्स फेस हो रहे थे नोड जेएस में, वो बेसिकली आप डिबग कर सकते हैं उसको, उनको ट्रैक कर सकते हैं इस प्रोवाइडर के थ्रू, प्रोवाइडर ब्राउज़र ग्लोबल एरर लिसनर के थ्रू।
फर्दर मूव करते हैं एसएसआर की तरफ। एसएसआर बेसिकली एसएसआर साइड पे एंगुलर ने हाइड्रेशन का कंसेप्ट लाया था। हाइड्रेशन बेसिकली अगर आप ये वाली इमेज को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप की सपोर्ट अच्छी रही। तो फर्दर मूव करते हैं एसएसआर की तरफ। एसएसआर में हाइड्रेशन का कंसेप्ट है। हाइड्रेशन बेसिकली ये होती है कि आप सर्वर साइड रेंडरिंग जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप रीस्टोर कैसे करते हो, आप अपने पास कैसे लेके आते हो जो कंटेंट है, जो डाटा है उसको। तो अगर सर्वर साइड रेंडरिंग की बात की जाए तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये टोटली आपका जो पेज होता है वो आपका बैकएंड से ही बन के आपका एक ही सर्वर होता है, उस पे आपका बैकएंड भी होता है, आपका फ्रंट एंड भी होता है, और आप उसी सर्वर से पेज कंप्लीट पेज गेट कर रहे होते हैं जो कि डायनेमिकली लोड होता है टाइम टू टाइम। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि टाइम टू टाइम लोड होता है, तो उससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई डाटा है जो चंक्स की फॉर्म में है, ठीक है। चंक्स की फॉर्म में आपका जो पेज है उसको रेंडर करना। तो अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता था, वो कंप्लीट आपका पेज बन के आ जाता था जिसमें आप फर्दर HTTPS कॉल्स वगैरह करके आप जो JS है, जो चीज़ें हैं वो डायनामिकली लोड कर रहे होते थे। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है लेकिन उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि आपकी जो हाइड्रेशन है, ठीक है, वो बेसिकली इन्वॉल्व हो जाती है। हाइड्रेशन का कंसेप्ट इसमें ये होता है कि आपको ना एक डमी सा पेज थ्रो कर दिया जाता है। डमी मीन आपको जो प्लेस होल्डर, जो स्टैटिक लोडर है वो आपको पेज में जस्ट शो हो जाए, बेसिक HTML। देन आपका जो वन बाय वन जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली आपके लोड होते हैं। तो इसमें बेसिकली इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन का कंसेप्ट है जो कि एंगुलर ने प्रोवाइड किया आपको। इसमें ये होता है कि आपका जो भी पेज है उसके पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली लोड होंगे चंक्स की फॉर्म में। तो फर्दर इन्होंने उसको इस वे में इम्प्रूव किया। यहाँ पे इवेंट रिप्ले का कंसेप्ट है जिसमें ये है कि अगर आपका स्टैटिक पेज जो कि लोडर या बेसिक HTML जो है वो क्लाइंट को थ्रू की है वो आपको पहले नज़र आ रही है, ठीक है। उसमें एक बटन है जिसको आप क्या करते हो, जब तक पेज नहीं लोड हो रहा आपके लिए वही एक बटन क्लिकेबल है, तो आप क्या करते हो, आप उसको मल्टीपल टाइम क्लिक कर देते हो कि यार जब तक ये पेज लोड हो रहे हैं मुझे नहीं पता कि एरर आ गया है क्या हुआ है। तो ऐड टू कार्ट यूज़र मल्टीपल टाइम क्लिक कर देता है। तो इवेंट रिप्ले बेसिकली आपका अगेन जावास्क्रिप्ट भी नहीं लोड हुई, डाटा भी नहीं लोड हुआ, उसे पता ही नहीं कि ये कौन सा बेसिकली प्रोडक्ट है। तो स्टिल इवेंट रिप्ले क्या करेगा, वो जैसे ही आपका सारा डाटा लोड हो जाएगा वैसे ही वो आपका जो भी इवेंट था वो बेसिकली ट्रिगर होगा आफ्टर लोडिंग द पेज। देन वो आपकी जो भी जो आपने 4 दफ़ा उसे ऐड टू कार्ट किया तो वो 4 दफ़ा शो हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अप्रोच है जिसमें आपका व्यू भी इंटरेक्टेबल रहता है। फर्दर मूव करते हैं राउटर लेवल रेंडरिंग मोड की तरफ। ये बेसिकली एक एंगुलर ने कंसेप्ट आपको दिया कि अगर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में आप ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि लाइक आपका सर्वर साइड रेंडर वाला पेज कौन सा है, ठीक है, आपका क्लाइंट साइड वाला पेज कौन सा है, आप फर्दर जो प्री रेंडर है वो पेज कौन सा है, जो मतलब इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो इनको आप राउटर की बेस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये मेरा सर्वर साइड पेज है, ये मेरा क्लाइंट साइड पेज है, ये दोनों की फंक्शनैलिटी लेके चल रहा है। तो इस केस में जैसे हमने ऊपर देखा था कि प्रोडक्ट पेज है जो कि जस्ट डमी डाटा शो करवा रहा है, उसमें अगर हमने एक अब बात यही है कि एक ऐसा
पेज आपने लोड करना है जिसकी अभी आपको आईडी ही नहीं पता, ठीक है, तो वो उस केस में आप प्री रेंडर का ये वाला मेथड यूज़ करते हैं जिसमें आप बाद में अपनी आईडी के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो गेट करके मैप कर सकते हैं। फर्दर मूव करते हैं वी टेस्ट और डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो वी टेस्ट बेसिकली आपको एक न्यू अप्रोच टेस्टिंग की प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट पहले ये होता था कि अगर आपने कोई नोड जेएस लेवल पे टेस्ट रन करना है तो आपको जेस्ट में लिखना पड़ रहा है। कोई ब्राउज़र लेवल पे आपको रन करना है तो वो वेब टेस्ट रनर के थ्रू आप करते थे। तो अब इन दोनों का कम्बिनेशन एक वी टेस्ट बेसिकली लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके थ्रू आप एंगुलर में आप कर सकते। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आप यूज़ कर सकते हैं एंगुलर में टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। फर्दर डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो जैसे कि एंगुलर गूगल की प्रोडक्ट है का फ्रेमवर्क है, तो ये गूगल के फर्दर जो डिप्लॉयमेंट के क्लाउड हैं उनको भी सपोर्ट करता है, लाइक फायरबेस के साथ सिंक है, ठीक है, इसी तरह गूगल क्लाउड के साथ। तो इन्होंने फर्दर जो कमांड लाइन CLI है ng डिप्लॉय, इसमें और मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है, इम्प्रूवमेंट दी है फायरबेस के लेटेस्ट वर्जन के साथ, जिसमें आप इजी वे में अपनी फायरबेस सर्वरलेस जो है फंक्शन उसको यूज़ करके आप सर्वरलेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंगुलर वर्जन 20 से रिलेटेड। अगर हम इसका लास्ट वाला पॉइंट फर्स्ट फोकस करें तो इसमें आपको जो टेम्पलेट लिटरल है ना, ठीक है, उन पे टाइप चेकिंग मिल रही है और आप अब टेम्पलेट लिटरल जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए आप टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस वे में। फर्दर आप डबल स्टैटिक जो है वो आप अपने टेम्पलेट में नहीं यूज़ कर सकते थे प्रीवियस वर्जन्स में, अब आप वो यूज़ कर सकते हैं। इनका जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है जो कि आप अभी फर्दर टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। एंगुलर बेसिकली मूव कर रहा है कि आप वेरिएबल, आप जो अपनी लूप जो लॉजिक है बेसिकली वो भी आप टेम्पलेट के अंदर ही कर सको, तो इसलिए इन्होंने ये फैक्टर काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको जो एंगुलर डेव टूल की एक्सटेंशन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ न्यू फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आगे मेंशन भी आपको करूँगा। फर्दर अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इसकी परफॉर्मेंस अगर रन करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एंगुलर ने क्रोम की टीम के साथ मिलके इम्प्रूवमेंट की है, वो भी हम न्यू नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। फर्दर आपकी अगर आप अपने जो कंपोनेंट है उसके अंदर होस्ट के अंदर फर्दर आप बाइंडिंग या कोई स्टेटमेंट लिखना चाह रहे थे, उसकी ना प्रीवियस वर्जन में टाइप चेकिंग नहीं होती थी, लाइक आप कुछ भी लिख देते थे तो वो एरर थ्रो नहीं था करता रन टाइम पे, तो अब वो बेसिकली आपको करेगा। फर्दर इसमें टेम्पलेट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है जो कि HMR है। इसमें आपको एनेबल, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है जिसमें आप लाइव चेंजेस जो होती हैं टेम्पलेट में वो विदाउट लोडिंग आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे AI से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, कुछ अचीवमेंट हैं जो कि एंगुलर ने अपनी साइड पे की हैं, लाइक उन्होंने LLMs.txt फाइल एक अपनी जो रिपोजिटरी है, जो आपका इनों का कोड है उसमें बेसिकली ऐड की है, जिसके थ्रू बेसिकली जो आपकी AI है वो कोई ना कोई नॉलेज बेस पे काम कर रही होती है। तो इन्होंने ये एक TXT फाइल के अंदर अपना सारे का सारा जो डाटा है, जो भी नॉलेज बेस है वो इसके अंदर ऐड किया है ताकि AI ईज़िली इसको यूज़
करके जो भी एंगुलर से रिलेटेड क्यूरी है उनको हैंडल कर सकेगा। ओके, तो बेसिकली फर्दर मूव करें तो अब क्योंकि जो एंगुलर है उसने अपनी एक TXT फाइल में सारा का डाटा शो करवा दिया है, जो भी उसके ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज बेस है। तो आप इसकी CLI को इजीली यूज़ भी कर सकेंगे और मल्टीपल डिफरेंट अप्रोचेस आप देख सकेंगे, आप AI के थ्रू बनवा सकेंगे। और फर्दर इन्होंने AI से रिलेटेड ये इम्प्रूवमेंट किया, लाइक मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था स्ट्रीम। तो वो बेसिकली स्ट्रीम के थ्रू आप AI एप्लीकेशन बना सकते हैं। फर्दर अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंगुलर डेव के अंदर अगर आप AI ऐड करें तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी नॉलेज बेस मिल जाती है, जिसमें आपको एग्जांपल भी दी गई हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्ट्रीम। और फर्दर इन्होंने AI जनरेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका आपको आइडिया दिया है। आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मैंने मेंशन किया था कि एंगुलर ने आपको डेव टूल्स जो इसकी एक्सटेंशन है उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं न्यू, जिसमें राउटर ग्राफ जो है राउटर विजुअलाइजेशन के लिए ये बेसिकली प्रोवाइड किया है एक न्यू फीचर जो आप यूज़ कर सकते हैं एंगुलर की क्रोम एक्सटेंशन के अंदर। तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाके फर्स्ट इसको इनेबल करना पड़ेगा और एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप एंगुलर के 20 वर्जन पे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। न्यू कस्टम ट्रैक बेसिकली क्रोम में एंगुलर की टीम और क्रोम ने मिलके परफॉर्मेंस में एक ये न्यू सेक्शन ऐड किया है जो कि कस्टम ट्रैक के नाम से है। इसमें ये होता है कि जो आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो पहले ये होता था कि आपको क्रोम अपने लिहाज से जर्नल वे में सारी की सारी जो भी डिटेक्शन है वो शो करवा देता था। वो स्टिल अभी भी अवेलेबल है ये मेन सेक्शन में। फर्दर आपको ये वाला सेक्शन जो एंगुलर ने अभी ऐड किया है कस्टम ट्रैक, इसमें एंगुलर से रिलेटेड जितनी भी आपकी TS लेवल की जितनी भी आपकी चेन डिटेक्शन आती है वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। ये अभी तक हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर 20 वर्जन में क्या क्या मेन चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो कि आपको भी पता होनी चाहिए। फर्दर हम अगर देखें कि एंगुलर किस चीज़ पे फ्यूचर फोकस है, तो ये बेसिकली सिलेक्टेड लेस कंपोनेंट हैं जो कि एंगुलर फ्यूचर में टारगेट कर रहा है। इसमें बेसिकली ये होगा कि आपका जो HTML का टैग होता है ना वो रिमूव हो जाएगा, उस सिलेक्टर की के बगैर बेसिकली कंपोनेंट होंगे। फर्दर आपके सिग्नल फॉर्म्स में भी यूज़ होंगे, तो भी बेसिकली आप रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं या टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर आपने सिग्नल यूज़ करने हो तो सिग्नल फॉर्म ये बेसिकली आपको कंसेप्ट वर्जन 17 से अभी तक कंटिन्यू मिल रहा है, जिसमें आप अभी तक रिएक्टिव और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते थे, तो अभी आपको सिग्नल फॉर्म्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट है RX रिसोर्सेज। ये भी आपके HTTP रिसोर्सेज की तरह एक फ़ीचर है जो कि एक्सपेरिमेंटल फेस में है। फर्दर AI पावर्ड डॉक्यूमेंटेशन जो कि अभी मैंने आपको दिखाई थी उसको मोर इम्प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं और फर्दर आपको फंक्शनल बेस APIs मिलेंगी फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं माइग्रेशन एंड एप्लीकेशन की तरफ। अगर आपने इसकी माइग्रेशन करनी है 19 to 20 में से, तो आप एंगुलर की अपडेटेड डॉक भी देख सकते हैं। तो ये कुछ समराइज़ करके मैंने ऐड किया है कि अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट आप ये वाली कमांड यूज़ करें, देन आप क्या करेंगे, आप इसकी ये कुछ लाइफ साइकिल हुक्स हैं और APIs हैं जिनमें चेंज हुआ है
लाइक रीनेम किया गया है आफ्टर रेंडर को आफ्टर एवरी रेंडर की। इसी वे में ये हमने डिस्कस किया था कि जोनलेस को एक्सपेरिमेंटल वर्ड हटा दिया गया है। फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यूज़ करते थे फ्लश इफ़ेक्ट्स, जो कि आप अब डॉट टिक मेथड के थ्रू सेम फंक्शनैलिटी एज़ पर एंगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसी वे में आप डॉट इंजेक्ट की जगह पे आप डॉट गेट यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह फर्दर आपके चीज़ें डिफ़ाइन हैं। अगर आप टेम्पलेट में दिस डॉट इन यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो अब आप इनवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी वे में एन जी रिफ्लेक्ट जो था, अगर वो बेसिकली डेप्रिकेट हो गया, अगर आपने उसको स्टिल यूज़ करना है तो आप ये एक प्रोवाइडर है, इसको ऐड करके आप इजीली कर सकते हैं। फर्दर बात की जाए राउटर एंड एनिमेशन एडजस्टमेंट की तरफ, तो आपको कमांड्स अरे इन राउटर मेथड में जो बेसिकली इसकी टाइप चेंज हुई है, ठीक है। इसी वे में आपकी एनिमेशन से रिलेटेड जो है वो अपडेट हुई है। एप्लीकेशन रेफ डॉट टिक आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर बात की जाए ऑब्जर्वेबल्स एंड प्रोमिसेस की, तो अब ये ऑब्जर्वेबल और प्रोमिसेस रिटर्न कर रहे हैं। इसी वे में आपको एस एस आर से रिलेटेड कुछ चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। फर्दर टाइपस्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन पे सपोर्ट कर रही है, और नोड जेएस वर्जन भी आपको अपडेट करना पड़ेगा इसके लिए। और फर्दर ये एक अगर आप पाइप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने ईयर को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप एंगुलर सेइंग के आप जो लोअर केस वाई है, डब्ल्यू है, एक्सेट्रा, आप ये यूज़ करें। तो ये माइग्रेशन से रिलेटेड था। फर्दर अगर आप डेप्रिकेशंस की बात करें, तो एंगुलर ने ये कुछ चीज़ें डेप्रिकेट कर दी हैं, लाइक एन जी इफ, एन जी फॉर, एन जी स्विच अब डेप्रिकेट है 20 वर्जन में, आपको इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। फर्दर टेस्टिंग के लिहाज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रीवियस में ही डिस्कस किया कि फ्लश इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप डॉट टिक के थ्रू देख सकेंगे। इसी वे में आप जो कर्मा टेस्ट रनर है ऑफिशियली इन्होंने डेप्रिकेट कर दिए। और फर्दर को ये कुछ रीनेमिंग से रिलेटेड है। फर्दर मूव करें तो नोड जे एस 18 वर्जन अब आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको 20 से प्लस वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। फर्दर बात करें तो ऑटोमेटेड माइग्रेशंस की बात करें, तो बेसिकली आपका अगर आप एन जी अपडेट यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट जो 2 मेजर वर्जन होते हैं उसमें आपकी जो डेप्रिकेशन एपीआईज़ है वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपको डेप्रिकेशन का एरर आएगा, लेकिन वो फुली रिमूव नहीं होती नेक्स्ट 2 वर्जन तक। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए। फर्दर अगर बात की जाए, तो ये मैंने लिस्ट ऑफ माइग्रेशन कमांड्स हैं यहाँ पे मेंशन की हैं, या साथ में मैंने डिस्क्राइब भी किया है कि ये बेसिकली कर क्या रही हैं, ठीक है। इसी वे में अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हो अपने स्टैंड अलोन जो प्रीवियस अपने कंपोनेंट्स हैं उन सबको स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स में, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप अगर कंट्रोलर फ्लो जो कि अभी डेप्रिकेट हो चुके हैं लाइक एन जी एफ, एन जी फॉर, तो आप इस कमांड के थ्रू उन्हें न्यू सिंटैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वे में राउटर लेज़ी लोडिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, आउटपुट माइग्रेशंस को भी कर सकते हैं, सिग्नल इनपुट माइग्रेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली पहले आपके ये वर्ड यूज़ होता था आउटपुट के लिए, और अब वो सिंपल आउटपुट यूज़ होता है। ये भी इसलिए कि हम अब ये सिग्नल सपोर्टेड है। तो फर्दर ये व्यू चाइल्ड एक्सेट्रा क्यूरी माइग्रेशंस के लिए है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लीन अप अनयूज्ड इंपोर्ट्स है। तो वो बेसिकली कभी कभी होता है कि आपने इंपोर्ट कर दी हुई चीज़ें हैं जो आप फर्दर फाइल में यूज़ नहीं कर रहे होते, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो फर्दर अगर आपने इसको डिटेल में चेक करना है तो ये एंगुलर डॉक के अंदर ना माइग्रेशन का लिंक मैंने ऐड किया है, यहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ओके, इसमें जो मेरी थॉट है एंगुलर वर्जन 20 से रिलेटेड वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें ये है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी, लाइक माइग्रेट करने की कोशिश की थी। मैं वो आपको अपनी कुछ फाइंडिंग दूंगा। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया था कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो 40% तक जो डिपेंडेंसी हैं वो इन्होंने रिड्यूस कर दी हुई हैं। तो मैंने क्या किया, बेसिकली दो प्रोजेक्ट बनाए, एक 19 पे और एक वर्जन 20 पे। तो मैंने दोनों के साइज़ को कंपेयर किया तो विजिबली मेरे पास डिफरेंस था यहाँ पे साइज़ में। और अगर बात की जाए तो 19 वर्जन पे अगर नोड मॉड्यूल के अंदर जो हमारी डिपेंडेंसीज़ हैं वो बेसिकली 555 थी। और इसी वे में अगर हम बात करें वर्जन 20 की तो यहाँ पे एन जी मॉड्यूल के अंदर 364 है आइटम्स। लाइक उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की हैं, काफ़ी डिपेंडेंसी रिमूव की हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने वर्जन 20 पे एंगुलर के स्विच करने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ये एक चेक आपको विजिबल होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जोनलेस एप्लीकेशन क्रिएट करनी है zone.js के बगैर या नहीं। तो यहाँ पे मैंने येस किया और फर्दर मैंने जब कोड के अंदर देखा तो डिपेंडेंसी में मुझे जोनलेस जेएस स्टिल नज़र आ रहा था डिपेंडेंसी। तो आई डोंट नो इन्होंने इस कमांड के थ्रू ये चीज़ क्यों नहीं रिमूव की, क्योंकि इन्होंने ओपनली कहा है कि अगर आपने जोनलेस की तरह मूव करना है तो आप इसको भी अनइंस्टॉल करें। ओके, फर्दर बात करते हैं। बेसिकली एंगुलर का फर्स्ट पॉइंट जो एवरी डेवलपर बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड है जिस पे वो ये है कि ये रेपिडली वर्जन चेंज करते हैं, उसमें न्यू फीचर लेके आते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। तो जो आपको माइग्रेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेटेस्ट अपडेट रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं कि आप इन्फॉर्म रहें सोशल मीडिया से, एंगुलर के ब्लॉग्स देखते रहें कि बेसिकली क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इवेलुएट करें कि न्यू वर्जन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, आप किस किस उसकी रिलीज़ नोट्स पढ़ते रहें, उसके ब्रेक चेंजेस डेप्रिकेशन देखते रहें। फर्दर आप प्रिपेयर रहें कि आपको अगर अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको किस वे में उसे करना चाहिए। लाइक अपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसको वन बाय वन करके देखें। ख़ास तौर पे डेप्रिकेशन जो है वो बेसिकली आप या ब्रेकिंग चेंजेस जो हैं वो आप अपने वन बाय वन करके प्रोजेक्ट से निकालते जाएंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। फर्दर ये है कि आप अपने कोड को ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, अपडेट करने की कि उसमें ज़ाहिर बात है अगर आपके पास लार्ज स्केल एप्लीकेशन है तो आपको उसको माइग्रेट करना काफ़ी हैंडी होता है। तो आप मॉड्यूल वाइज भी कर सकते हैं उसको, लेकिन तो ट्राई करें अगर आप अपडेटेड रहेंगे लेटेस्ट वर्जन से, आपको उसको माइग्रेट करके ट्राई करते रहेंगे, ठीक है, तो आपके लिए वो इजी भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। और जब तक स्टेबल वर्जन नहीं हो जाता तब तक उस पर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी सिग्नल भी
स्टेबल हुए हैं, लेकिन आपको वो RxJS वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे, ठीक है। तो आप उस पर टोटली शिफ्ट कर जाना नॉट अ गुड आइडिया, बट स्टिल आप अपने कंपोनेंट्स को में थोड़ा थोड़ा करके सिग्नल्स इन्वॉल्व करने शुरू करें, ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, आपको चीज़ों का आइडिया हो, आप फर्दर यूज़ कर सकें। बाकी एक जो चीज़ वो हमें फेस करनी पड़ती है, लाइक एंगुलर ने तो जितने भी फीचर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एंगुलर मटेरियल हो गया, उस पर वो काम करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी नेट की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, वो अपडेट नहीं होती। वो स्टिल अगर एंगुलर 20 इंट्रोड्यूस हो गया तो आपको मोस्ट ऑफ लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी जो कि 20 वर्जन पे मूव कर गई हूँ। तो आपको वो माइग्रेट करना स्टिल एक अचीवमेंट है, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो इसे वाइड अप करते हैं। कंक्लूजन में मैंने आपको मेंशन किया कि बेसिकली सिग्नल्स हैं जो कि स्टेबल हो गए हैं। SSR में आपको इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन और हाइड्रेशन का कंसेप्ट मिल जाता है, इसीलिए में आप जोनलेस को यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग में आपके लिए डिफरेंट अप्रोचेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। आप उनको रीनेम करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं वी टेस्ट को। फर्दर आप डिबगिंग के लिए एंगुलर की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो ज़रूर यूज़ करें। फर्दर प्रोफाइलिंग में कस्टम ट्रैक ऐड किया है, और जो फ्यूचर वर्क है। फर्दर आप RFC में एंगुलर की डिस्कशन चेक कर सकते हैं, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट ऐड कर सकते हैं। आपकी जो भी थॉट है आप इन डिस्कशन में शेयर करें। इसमें जो भी एक्सपेरिमेंटल आपके फीचर्स हैं वो बेसिकली इसी के बिहाफ पे स्टेबल होते हैं, एक्सेट्रा। एंगुलर की कम्युनिटी ओपन है, अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्दर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे या आपको इसमें कोई और क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर अपनी फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी दें। और फर्दर अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पे कोई वीडियो चाहिए, लाइक सिग्नल जो कि मैंने नेक्स्ट टारगेट किए हुए हैं, और इसके अलावा SSR पे अगर आपको वीडियो चाहिए, या एंगुलर और रिएक्ट में कंपैरिजन या एक्सेट्रा कोई भी टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, हाफिज़।